मॉर्निंग बच्चों। 9th मैथ फर्स्ट लेसन 3 चल रहा है। आज बताने जा रहे हैं बहुपदों पर संक्रियाएं। बहुपद के बारे में आपको मालूम हो चुका है, बहुपद क्या होता है। इसके बाद जो है बहुपद संक्रिया मतलब उस बहुपद को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, गुणा कैसे करते हैं, भाग करते हैं। 4 संक्रिया होती है, चार प्रकार क्रियाएँ की जाती हैं: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो पहले मैं आपको जोड़ बताऊंगा। कितनी संक्रिया होती हैं? जोड़, योग, जोड़, घटाना क्या है? घटाना। और तीसरा है गुणा, क्या है? गुणा। और चौथा है भाग, है कि नहीं? जोड़, घटाना और गुणा और भाग। तो इसको अंग्रेजी में आपको सिखाया गया है प्राइमरी लेवल पे 8वीं में। अब यही चीज़ बहुपदों में कैसे ये क्रियाएं की जाती हैं। तो आज पहला बता रहे हैं जोड़। कैसे बताते हैं? जोड़ते कैसे हैं। तो जैसे अंगणित में 3 धन 3 लिख करके जोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें 2 पद होते हैं, एक सजातीय पद होता है, ध्यान रखिएगा। सजातीय पद क्या होता है? सजातीय पद। और दूसरा होता है विजातीय पद। विजातीय पद, ध्यान रखिएगा। सजातीय पद और विजातीय पद, इसकी जानकारी होनी चाहिए, तब जोड़ने और घटाने में आपको क्या होगी? आसानी हो जाएगी। तो सजातीय पद का मतलब क्या होता है? सजातीय पद का मतलब होता है पद के घात और आधार दोनों समान हो। ऐसे पद जिनकी घात और आधार समान हो, उसे सजातीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। ऐसे पद जिनकी घात और आधार समान, उसे सजातीय पद कहते हैं। जैसे 2s घाते 5 ऋण 3s घाते 5, यह दोनों पद क्या हैं? सजातीय पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सजातीय पद कहलाएंगे। गुणांक दोनों का अलग अलग रहेगा, चलेगा। गुणांक अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आधार और घात जो है समान होगा। दूसरा आता है विजातीय पद। क्या होता है? विजातीय पद। क्या होता है? विजातीय पद। विजातीय पद क्या होता है? ऐसे पद जिनकी घात और आधार अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो, उसे विजातीय पद कहते हैं। विजातीय पद कहते हैं। जैसे 2s घाते 3 तथा 2y घाते 3। यहाँ पर गुणांक समान है, उसे लेना देना नहीं। गुणांक समान हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन घात समान है, लेकिन आधार क्या है? अलग अलग हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे? विजातीय पद कहलाते। क्या कहते हैं? यह दोनों विजातीय पद कहलाते हैं। सजातीय पद तभी होगा जब उसका आधार और घात दोनों क्या होगा? समान होगा। और विजातीय कब कहलाता है? जब आधार घात का अलग अलग हो जाए। इस समझ में आया सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद। हमने इसको क्यों बताया, उसका पहले एक रीजन समझ लीजिए। हमने इसको इसलिए बताया है कि जब जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो सजातीय पद के नीचे सजातीय पद लिखते हैं और विजातीय पद के नीचे
विजातीय पद लिखा जाएगा। सजातीय पद नीचे सजातीय पद आएगा तो है। जैसे अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 3.3 का दूसरे का पहला सवाल, दूसरे का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित बहुपद को जोड़ो। क्या करो? जोड़ो। निम्नलिखित बहुपद को जोड़ो। तो इसको जब करेंगे तो पहले प्रण लिख लेते हैं। दिया है यस घाते 3 ऋण 2x वर्ग ऋण 9 कामा 5 यस घाते 3 धन 2x धन 9। ये दो बहुपद दिया है, 3 बहुपद दे सकता है, 4 भी बहुपद दे सकता है। यहाँ पर 2 बहुपद दिया गया। पहले हम ऊपर वाला बहुपद लिख लेंगे। क्या करेंगे? ऊपर वाला बहुपद लिख लेंगे। यस घाते 3 ऋण 2x ऋण 9, इसको लिख लेंगे। उसके बाद अब दूसरे बहुपद को क्या करेंगे? पहला बहुपद कितने दिया? 5 यस घाते 3, घाते x घाते 3 वाला पद है तो उसके नीचे लिख लो 5 यस घाते 3। फिर इसमें ऋण 2x वर्ग है। कितना है सवाल में? ऋण 2x वर्ग है। यस घाते 3 ऋण 2x वर्ग ऋण 9 है। उसके बाद दूसरे बहुपद में 2x की दिया है। कितना दिया है? 2x। तो यहाँ पर घातिक वाला पद नहीं, इसके सजाती पद नहीं है ना, तब क्या करेंगे? इसको तब राइट साइड से ले जाओ। गलत नहीं है वो चीज़। 2x। कुछ लोग टीचर लोग बता देते हैं कि बीच में उसके लिए जगह छोड़ दो। जगह कहीं छोड़ने का, उसको राइट साइड आप लिख दो सीधे सीधे। धन 9 है, अचर पद है तो अचर पद के नीचे रहेगा धन 9। एक लाइन खींच दीजिए। जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। समझा कि नहीं? क्या करेंगे? पहले बाला बहुपद लिख लेंगे, फिर दूसरा बहुपद सजाती पद के नीचे सजाती पद लिखते हैं। 5 यस घाते 3 और उसके बाद जो है 2x है, 2x वाला उसमें पहले बहुपद में है ही नहीं घाते वाला, तो उसको राइट साइड लिख दिया एकदम, लास्ट में अचर पद लिख दिया। अब इसको हल करेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं। जोड़ते समय सब लोग क्या करते हैं? गुणांक जोड़ते हैं। क्या करते हैं? गुणांक जोड़ते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। दोनों पदों का चिन्ह क्या है? धन धन है तो जुड़ेगा। 1 का गुणांक 5 है, इसका गुणांक कितना है? 1, 5 1 6। तो यस घाते 3, घात को मत जोड़ देना, गुणांक जोड़ा जाता है। ऋण 2। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का पहला सवाल जो जोड़ना बता रहे थे, उसके बाद फिर सीरीज चेक कर लो। यस घाते 3 ऋण 2x वर्ग ऋण 9 और 5 यस घाते 3 धन 2x धन 9। सजाती पद के नीचे सजाती पद लिखा जाएगा। 5 यस घाते 3 और यस घाते 3 और ऋण 2x वर्ग ऋण 9। और यहाँ पर देखो 2x ये घात वाला पद है, यहाँ पर पहले बहुपद में नहीं है तो इसलिए उसको राइट साइड लिख लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि बीच में लिखने का, तो किनारे ले लो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अचर पद 9 दिया है तो 9 के नीचे लिखेंगे। ऋण 9 धन 9 जो है कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा और 5 1 6 x घाते 3 ऋण 2x वर्ग और धन 2, यह तुम्हारा जो है उत्तर हो गया। इसके बाद जो है बताते हैं आपको एक घटाना। क्या बताते हैं? घटाना। ध्यान दीजिएगा कैसे घटाते हैं एक बहुपद में से दूसरा बहुपद। देखिए 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा सवाल है। क्या है? तीसरा सवाल है। सवाल दिया गया है तीसरे का पहला x वर्ग ऋण 9x धन करणी में 3, पहला बहुपद। और दूसरा बहुपद दिया है ऋण 19x धन करणी में 3 धन 7x वर्ग। चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, उसको जब भी करेंगे तो क्या करेंगे? सजाती पद के नीचे सजाती पहले बहुपद लिख लो। x वर्ग ऋण 9x धन करणी में 3, ऐसा समझ में। उसके बाद ऋण 19x दिया गया दूसरे बहुपद में, तो वह घात एक पद वाला है तो एक घात वाला पद है, ऋण 19x उसके नीचे लिख लो। उसके बाद धन करणी में 3 दिया है तो करणी में अचर पद है तो अचर पद के नीचे लिखो।
उसके बाद दिया 7x वर्ग, 7x वर्ग लिख लेंगे। सजाती पन्नी सजा भी, और थोड़ा जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो नीचे जो लाइन खींचते हैं उसको तो दूरी खींचने का, ज़्यादा दूरी भी नहीं, थोड़ा समझ के 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो भी चलता है। ऐसा जगह छोड़ देंगे चिन्ह बदलने के लिए। घटाना है तुमको चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह कैसे बदलते हैं ये चीज़ ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ इस बात को। पहले x वर्ग, फिर उसके नीचे 7x वर्ग। इसका चिन्ह क्या है, कोई चिन्ह तो नहीं दिया है, इसका चिन्ह मानेंगे धन, तो उसके नीचे ऋण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऋण। घटा रहे हैं ना, देखो दूसरा बहुपद में, दूसरे पद में 9x ऋण 19x है, दोनों के सामने ऋण चिन्ह है, तो ऊपर वाला चिन्ह नहीं देखने का, नीचे वाले पद का चिन्ह देखने का। ऋण 19 है ना, तो यहाँ पर धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन। और यह धन धन है, नीचे वाले पद का चिन्ह क्या है, धन है, तो ऋण हो जाएगा। यह चिन्ह बदल रहा है। चिन्ह बदलने में अगर एक भी गलती किया तो आपका सवाल गलत माना जाता है। अच्छा, इसको हल कैसे करते हैं, मेन चीज़ यहाँ पर है। तो बीजगणित में समान चिन्ह जो है जुड़ता है और विपरीत चिन्ह क्या होता है, घटता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समान पद चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है, और विपरीत चिन्ह क्या होता है, घटता है। जोड़ने और घटाने बता रहा हूँ, गुणा भाग में नहीं बता रहा हूँ। तो देखो रफ में 1x वर्ग, एक हमने गुणांक लिखा सुविधा के लिए, और ऋण 7x वर्ग दिया गया है। तो 1 है और ऋण 7 है, एक का धन चिन्ह है और एक का ऋण है, तो 7 में से कितना हो जाएगा, 6x वर्ग होगा। अब यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है कि चिन्ह कौन सा लगाएंगे, धन चिन्ह लगाएंगे कि ऋण चिन्ह लगाएंगे। जिसमें से घटाएंगे, जिस संख्या में से घटाएंगे उसका चिन्ह क्या है, वही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर 7 में से घटा रहे हैं, 7 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो यहाँ पर ऋण लिखा जाएगा। उसी तरह से ऋण 9x, रफ में देखो मैं कर रहा हूँ सुविधा के लिए, ऋण 19x नहीं लिखा, धन 19 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, धन 19x। 19 में 9 गए, 10x, चिन्ह क्या लगेगा, 19 में से घटा रहे हैं ना, तो 19 का चिन्ह क्या है, धन, तो धन यहाँ लिखा जाएगा। प्रश्न में तो ऋण दिया है ना, लेकिन तुमने क्या किया, चिन्ह बदल दिया है, तो धन 10x। और देखो धन करणी में 3 और ऋण करणी में 3। एक का बीजगणित में जब पद समान हो चिन्ह विपरीत हो, ध्यान देना, पद समान और चिन्ह विपरीत, तो वह कैंसिल हो जाता है, पद दोनों कट जाएगा। धन 0 है, क्या आएगा, 0। यह तुम्हारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से अगला सवाल जो है जोड़ और क्या कहते हैं, गुणा और भाग का है। तो इसको मैं जो है कल अगले वाले वीडियो में बना करके देता हूँ। जो सवाल बता रहे हैं उसको लगाइए, अगर सवाल आपको नहीं आता हो तो पूछने के बताया, फेयर कॉपी पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।